हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। पशुपालन का आज तीसरा वीडियो है। हम उसका ये पढ़ रहे थे, इम्पोर्टेंट जो अंदर से टॉपिक रहते हैं उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना। जो भी टॉपिक है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में आए हुए हैं और पेपर के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, वो सब क्वेश्चंस में लेके आई हूँ। 2 वीडियो हो चुका था बहुत अच्छे क्वेश्चनों के साथ। आज आप ये तीसरा वीडियो देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वृक्षांश में घास, भूसा एवं चारा की अधिकता होती है। वृक्षांश जो होता है उसमें घास, भूसा और चारा की अधिकता होती है ना। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई थी। जब श्वेत क्रांति लागू हुई थी 1970 से, तो 1970 सन याद रखिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे ज़्यादा दूध उत्तर प्रदेश में पाया जाता है ना। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां उत्तर प्रदेश में होती, बकरियां भी उत्तर प्रदेश में होती सबसे ज़्यादा, और दूध उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। बरबरी को शहरी बकरी के नाम से जाना जाता है। बरबरी एक बकरी की नस्ल है ना। उसका नाम है, नस्ल है, तो वो मतलब उसका नाम कह देंगे शहरी बकरी। सानेन नस्ल की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। जो शानीन नस्ल होती है उसकी बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादा भी दूध देती है ना। सानेन नस्ल वाली बकरी, ये अपनी अलग अलग हर टाइप्स की अपनी नस्ल होती है। भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस जो होती है वो मुर्री है। मुर्रा बोलते हैं इसको, मुर्रा, है ना। ये भैंस की नस्ल है, उसका नाम है मुर्रा भैंस, उसकी नस्ल है एक प्रकार की, तो वो सबसे ज़्यादा दूध देती है हमारे भारत में, मुर्रा। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में 1942 में इज्जतनगर बरेली में प्रारंभ किया गया था। सबसे अधिक जो है वो कृत्रिम गर्भाधान जो है वो भारत में ही हुआ था, सन 1942 में हुआ था। इज्जतनगर बरेली से प्रारंभ किया गया था। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा सुअरें, जो सुअर होती है ना, सुअर, वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है सबसे अधिक। विश्व सुअर पालन में चीन का स्थान प्रथम है। सुअर पालन में भी चीन का स्थान प्रथम है सबसे अधिक, और काट के उन्हीं लोग भी सबसे ज़्यादा खाते हैं, है ना। तो पालन में भी सबसे अधिक है कौन? चीन, और काट के भी उन्हीं लोग खाते हैं। बकरियों के प्रजनन के लिए शीतकाल एवं बसंत ऋतु सबसे उपयुक्त मौसम है। बकरियों का जब प्रजनन होता है, वो अपने बच्चों को जब जन्म देती है तो वो शीतकाल में या बसंत ऋतु में सबसे ज़्यादा देती है, और वही उनके लिए उपयुक्त भी होता है। भारत में सबसे अधिक बकरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पाली जाती है। भारत में जो सबसे अधिक बकरी होती है वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाली जाती है। पिंक टेडा समुदाय के जानवरों में मोती निकाले जाते हैं, है ना। पिंक टेडा समुदाय है, उनके जो जानवर है उनके अंदर से मोती निकाले जाते हैं, पर्ल होते हैं उनके अंदर, मोती निकाले जाते हैं। मछलियों में गिल का सड़न कवक से होता है। जो गिल होते हैं ना मछलियों में, जिससे वो सांस लेती, गलफड़े, उनका सड़न जो होता है वो कवक के द्वारा ही होता है। मुर्गियों में कोराइजा रोग जो होता है वो जीवाणु से होता है। मुर्गियों में एक रोग होता है कोराइजा, वो जीवाणुओं के कारण होता है। अंडे के लिए मुर्गी की उत्तम जाति लैंग हार्न है। ये मुर्गी की एक नस्ल है जिसका नाम है लेग हार्न। ये अंडे के लिए बहुत उपयुक्त है, सबसे ज़्यादा अंडे देती है, और अंडे के लिए उपयुक्त भी यही है। सुअरी एक बार में औसतन 4 से 6 बच्चे होते हैं। जो सुअर होते हैं उसके एक बार में 4 से 6 बच्चे होते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान बरेली में है। जो भारतीय पशुपालन जो अनुसंधान चिकित्सा है वो बरेली है, और बरेली कहाँ था? इज्जतनगर में, है ना। भेड़ जो है वो 150 दिनों में बच्चा देती है। 150 दिन में बच्चा देगी, उसके बाद 150 दिन बाद भी दे सकती है वो, लेकिन कम से कम 150 दिन। भारत की राष्ट्रीय स्तनी बाघ है। हमारे भारत की राष्ट्रीय स्तनी जो है वो बाघ है। एनथ्रेक्स बेसिलस
के द्वारा होता है। जो एनफ्लैक्स होता है ना, वो बेसिलस के द्वारा होता है। मछलियों में यकृत तेल में विटामिन ए की प्रचुरता होती है। मछलियों का जो तेल होता है उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, और जो आँखों के लिए हमारे बेस्ट होता है, और बालों के लिए और आँखों के लिए। ऊँट एक बार में 60 लीटर तक पानी पी सकता है। एक बार में वो 60 लीटर पानी पी लेता है। उस पानी के बाद, है ना, फिर जो चीज़ें जो बचता है वो अपने कूबड़ में संग्रहित कर लेता है। अगर वो दूसरे दिन पानी ना भी पिए तो वो 60 लीटर में ही अपने पानी की पूर्ति कर सकता है। शहद में कार्बोहाइड्रेट 78% में पाया जाता है। शहद के अंदर 78% कार्बोहाइड्रेट होता है। रानी मक्खी एक दिन में औसतन 1500 अंडे, है ना, 1500 अंडे जो देती है कौन? रानी मक्खी एक दिन में 1500 अंडे दे सकती है वो। कम से कम मछलियों में अल्सर रोग जो होता है वो जीवाणुओं के कारण होता है। जीवाणु अगर रहेंगे तो मछलियों में अल्सर रोग की संभावना रहती है। ऑपरेशन फ्लड का तीसरा एवं अंतिम चरण जो है 1996 में समाप्त हुआ था। ऑपरेशन जब फ्लड स्टार्ट हुआ था तब तीसरा और अंतिम चरण, है ना, 1996 में समाप्त हो गया था। सबसे ज़्यादा प्रोटीन भेड़ के दूध में पाया जाता है ना। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो भेड़ों के दूध में होता है। और फिर अगर है ना, और किस में देखे थे हमने? सोयाबीन में देखे थे, दूध में देखे थे, अंडे में देखे थे, और यहाँ क्या बोल रहा है? भेड़ों के दूध में। मुर्गी के अंडे का औसत भार 55 ग्राम होता है। मुर्गी के अंडे का औसत, एक अंडे का औसत ग्राम भार जो होता है वो 55 ग्राम होता है। अंडे के लिए मुर्गी की उत्तम जाति और पिंगटन है, एक जाति जो नस्ल होती है। तो अंडों के लिए अगर उत्तम मानी जाती है तो वो और पिंगटन नस्ल की मुर्गियाँ पाई जाती है ना। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है, और हमने बरेली कहाँ बताए थे? इज्जतनगर, है ना। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, जहाँ पशु पाले जाते हैं। एंथ्रेक्स बेसिलस के द्वारा होता है। अब भी पढ़े, शायद रिपीट क्वेश्चन है। भेड़ एवं बकरी का गर्भधान 150 दिन का होता है ना। भेड़ और जो बकरी होती है वो 150 दिन के बाद फिर से बच्चे दे सकती है। भेड़ में श्वसन गति 15 से 20 बार प्रति मिनट होती है। हम 1 मिनट में 72 बार ले सकते हैं, सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। लेकिन जो भेड़ें होती है वो 15 से 20 बार ही सांस ले सकती है और छोड़ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा। मादा के बच्चा देने के बाद का क्षरण को खीस कहते हैं। जो मादा है ना, महिलाएं, उनको ही मादा बोले जाते हैं, पशुओं में हो या मनुष्यों में हो। वो बच्चा श्वसन देने के बाद का जो होता है वो क्षरण कहलाता है उनका, है ना। ये वीडियो था आज का तीसरा, पशुपालन से संबंधित, बहुत इम्पोर्टेंट, अच्छा, है ना। बहुत अच्छे से क्वेश्चंस थे, आप इसको देख लीजिएगा। आगे का हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।